रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका की अगुवाई में तमाम नाटो देशों ने यूक्रेन के लिए अपना हथियारों का जखीरा खोल दिया था और पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन अभी तक रूस के आगे डटा हुआ है। अगर पश्चिम यूक्रेन के साथ नहीं आता तो शायद दुनिया के नक्शे से यूक्रेन कब का मिट चुका होता। लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन ने भारी कीमत चुकाई है। चारों तरफ तबाही और उजाड़ हो चुके गांव इस युद्ध की विभीषिका की गवाही दे रहे हैं। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेनी सेना लगातार हथियारों और सैनिकों की किल्लत से जूझ रही है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में करीब 5 लाख से ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है और सैनिकों की कमी की वजह से अप्रैल 2024 में यूक्रेनी सरकार ने सेना में भर्ती की उम्र को 27 साल से घटाकर 25 साल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन ने सैनिकों की पूर्ति नहीं पड़ी, जिसको लेकर अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जो अपने आप में बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके बाद से लेकर अब तक सेना में भर्ती योग्य करीब 6.5 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं, जबकि हजारों युवा सेना में भर्ती से बचने के लिए लगातार अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं। यह खुलासा लंदन के अखबार द टेलीग्राफ ने किया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन हालातों की वजह से यूक्रेन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इन हालातों का फायदा उठाकर रूसी फौज लगातार डोनेट्स के भीतर बढ़ती जा रही है। सैनिकों की कमी की वजह से यूक्रेनी सेना में हालात उथल पुथल वाले हैं। हालांकि यूक्रेन ने ऐलान किया है कि 25 से 60 साल की उम्र के लोग सेना में भर्ती देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इस फैसले के बावजूद जंग के मैदान में यूक्रेनी फौज नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही है। और इसी वजह से यूक्रेनी कमांडर सैनिकों की कमी के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करने में लगे हुए हैं। मौजूदा हालातों को लेकर यूक्रेनी सांसद एना स्कोरोहोट ने पिछले हफ्ते कहा था कि करीब 4 लाख यूक्रेनी सैनिक बिना आधिकारिक मंजूरी के अपने यूनिट छोड़कर जा चुके हैं। इनमें से कई वॉलंटियर तो अपने सुपरवाइजर के खराब व्यवहार की वजह से फिर से जंग में लौटना ही नहीं चाहते हैं। टेलीग्राफ ने मिलिट्री एनालिस्ट कॉनराड मुजैका का हवाला देते हुए कहा कि यह साफ दिख रहा है कि यूक्रेन जंग में पिछड़ रहा है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कॉनराड ने हाल ही में यूक्रेनी फौज के भीतर पैदल सेना की कमी और ड्रोन हमलों की घटती प्रभाविकता को उजागर किया था। टेलीग्राफ के मुताबिक कई यूक्रेनी डर की वजह से सेना में भर्ती होने से बच रहे हैं। सैनिकों की कमी की वजह से सपोर्ट जत्थे जैसे मैकेनिक और रेडार ऑपरेटरों को पैदल सेना में भेजा जा रहा है। इसको लेकर सेना में भर्ती होने से बचने वाले एक युवा का कहना है कि हर नए फौजी को सीधे जंग के मैदान में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिनमें यूक्रेनी सेना के अधिकारी जबरन युवाओं को पकड़कर गाड़ियों में भरकर ले जा रहे हैं। इन लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेनी जनता का गुस्सा भड़क चुका है।
और इसी वजह से सेना में भर्ती के योग्य कई संभावित युवा यूक्रेन छोड़कर आसपास के देशों में भाग रहे हैं। ये युवा पहाड़ियों और नदियों से गुजरने का भी रिस्क ले रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की बॉर्डर सेना ने हजारों युवाओं को बॉर्डर पार करने की कोशिश के दौरान पकड़ा है।